मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब खुशियाँ मनाओ। अब तुम्हें चिंता छोड़ देनी चाहिए। खुशियाँ मनाने का समय आ गया है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। अनंत संभावनाओं से भरा हुआ यह जीवन बहुत कुछ करने के लिए अभी बचा हुआ है। बहुत से कार्य, बहुत सी चीजें अभी ताक पर है, शेष है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जो कुछ कर सकता है वह सब कुछ कर गुजरने के लिए अभी उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी उसने अंश मात्र ही अपनी क्षमताओं को खंगाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ ऐसी चीजों को अभी करना बाकी है जिसके लिए मनुष्य उद्देश्य लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझने का एक नजरिया तुम्हें विकसित करना होगा और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन को मुक्त और स्वच्छंद रूप से जीना है, ना कि किसी धारणा या किसी के दास्ता के बंधन में बंध कर। लेकिन तुम्हारा जो जीवन अभी व्यतीत हो रहा है यह मुक्त होने से कोसों दूर है। इसमें एक दबाव है, ऐसा दबाव जो तुम्हें पीछे धकेल रहा है और तुम्हें किसी भी हाल में पीछे नहीं होना है। वो दिन दूर हो गए हैं जब तुम तकलीफों से हार जाया करते थे, तकलीफों के सामने झुक जाया करते थे। अब तुम मजबूत हो चले हो। वास्तविकता में तब भी तुम मजबूत थे, लेकिन परिस्थितियों के आगे अब तुम्हारी एक ना चलती थी। पर अब समय और काल दोनों बदल चुके हैं, मनोभाव बदल चुका है। तुम्हारे सोचने समझने के नजरिए में भी विकास हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुक्त और स्वच्छंद होकर जीना है। ऐसे जीना है मानो तुम पर ना तो कोई कार्य का दबाव है, ना कोई बोझ है, ना कोई आकांक्षा है, ना कुछ हो जाने को तुम बचे हो और ना पहले तुम कुछ हो जाना था। तुम मुक्त स्वच्छंद जीवन जीने के लिए ही बने हो। तुम्हारा प्रयास केवल यही होना चाहिए, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मुक्त हो। तुम्हारा प्रयास स्वतंत्रता के लिए होना चाहिए, पूर्ण आज़ादी के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सार्थक हो ही नहीं सकता जब तक जीवन स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। यह स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है। आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, इन सब से पूरी तरह से स्वतंत्र होना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और जब तुम इस प्रकार के जीवन शैली को अपना लोगे तो बाकी चीजें स्वतः ही तुम्हें मिलने लगेगी। लेकिन जब तक तुम आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहोगे तब तक इतने पीछे रह जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो मनुष्य आगे बढ़ने की चाह नहीं करता और केवल स्वतंत्रता की तलाश करते हुए स्वयं को बेहतर बनाता रहता है, स्वयं में रुचियाँ उत्पन्न कर वह स्वयं को ही तराशने का कार्य करता रहता है जब तक वह प्रगति पाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस स्वतंत्रता को तलाशना है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ धन को इस प्रकार से समाहित करना कि कभी धन का विचार भी ना करना पड़े, या तो इतने धनी कि धन का विचार भी ना करना पड़े।
लेकिन जब तक धन का विचार करना पड़ रहा है तब तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई और तब तक यह जीवन चक्र कर्मों के बंधन में बस यूं ही चलता रहेगा। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य धन को इस प्रकार से हासिल करना है कि कभी धन का विचार भी ना करना पड़े। कहीं खर्च करने से पूर्व तुम्हें उसकी व्यवस्था ना बनानी पड़े। यह ना सोचना पड़े कि इसके लिए क्या हिसाब लगाना है, किंतु फिजूल खर्ची और आवश्यकता के अंतर को तुम्हें समझना होगा। यह आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे। धन के प्रति स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हें अपनी रुचियां, अपने शौक को पूर्ण करने के लिए धन का विचार ना करना पड़े, किंतु जब धन का आशय यह रह जाए कि तुम इसे खर्च करो किसी और को दिखाने के लिए, तो उस धन में भी पाप समाहित हो जाता है। फिर वाधवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र रूप से धनी होने के लिए तुम्हें धन को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। धन के प्रति तुम्हारी आस्था और श्रद्धा को मजबूत करना पड़ेगा। धन को अपना मित्र बनाना होगा। यह सब कुछ संभव है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें समझना होगा जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें गहराई से अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने भीतर समाहित होकर उतरना होगा। अपने जीवन को गहन रूप से देखना होगा, आकलन करना होगा। अपनी क्रियाओं का, अपनी गतिविधियों का, अपने विचारों का। मेरे प्रिय बच्चे, धन के प्रति मित्रता का पूरी तरह से भाव रखना होगा, तभी तुम इसे स्वतंत्र हो पाओगे। तब तक तुम इसके प्रति मित्रता का भाव नहीं रखते, तुम इससे स्वतंत्र ना हो सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हें वैचारिक स्वतंत्रता रखनी होगी। वैचारिक स्वतंत्रता का आशय यह है कि तुम्हें सबको अपने हिसाब से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे विचार अन्य लोगों के विचार, जिनसे तुम बात करते हो, जिनके विचार तुम सुनते हो, वह ना तो श्रेष्ठ है ना ही तुच्छ है। किसी का भी विचार श्रेष्ठ नहीं, किसी का भी विचार निम्न अथवा तुच्छ नहीं। यहाँ सबके अपने विचार, किसी के द्वारा चुराए हुए विचार, सभी विचार एक मान्यता है। यहाँ कुछ भी सही अथवा गलत नहीं है। यह बस अलग अलग नजरिए से देखने का एक तरीका है। यदि किसी के विचार तुम्हें प्रभावित कर रहे तो जरूरी नहीं कि उसके विचार सही हो। यदि किसी के विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहे तो भी जरूरी नहीं कि वह विचार व्यर्थ हो। हर विचार का हर परिस्थिति, हर स्थान, लोक काल के अनुसार अपना महत्व होता है। तुम्हारे विचार दूसरों के विचार से भिन्न हो सकते हैं, किंतु तुम्हें किसी के भी विचार को छोटा नहीं मानना है। चाहे तुम उसके विचार को स्वीकार करो अथवा नहीं, तुम्हें उसका कटाक्ष नहीं करना। तुम उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हो, किंतु ठहरा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जो सोच रहा और जिस सोच तक पहुँच, वह मानव जीवन के विकास क्रम का अभी अंश मात्र भी नहीं है। अभी तो कुछ होना शेष है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर वैचारिक स्वतंत्रता लानी ही होगी। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, स्वयं को सही साबित करने के लिए दूसरों के साथ अनग्रह वार्तालाप में पढ़ना निरर्थक, व्यर्थ, महत्वहीन और पाप कर्म है। पुण्य का कर्म तो यह जानना है
कि यह संसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, विभिन्न प्रकार के मतभेदों और विभिन्न प्रकार के बहुआयामी क्रियाओं से भरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।